पुण्यात्मा, आज का मानव बहुत बुद्धिमान हो गया है और बहुत आसानी से समझोगे। जब तक आप आंखों नहीं देख लोगे इन प्रमाणों को, आप आज तक इसलिए विचलित रहे, आप मान नहीं सकते। और इन प्रमाणों को देखकर भी आप नहीं मान सकते तो आप भक्ति के योग्य नहीं हो। आपको परमात्मा नहीं चाहिए, फिर आप तो ड्रामा करने आए हो संसार में। और मूल उद्देश्य इस मानव शरीर का केवल परमात्मा पाना है। माता पिता मिल जाएंगे 184 माँ, और सतगुरु सेवा और बंदगी या फिर मिलन की ना। जन्म जहाँ जन्म पाओगे वहीं माता पिता मिल जाएंगे, संतान मिल जाएगी, पशु बनोगे वहाँ मिल जाएंगे, पक्षी बनोगे वहाँ मिल जाएंगे, मनुष्य बनोगे वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन ये जो वर्तमान में जो ज्ञान चल रहा है, ये आपको फिर मिलन का ना। आगे देखो अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 16। इसमें दो प्रभु बताए हैं, दो पुरुष। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके शर च अक्षर सर च अक्षर। हम संत भाषा में इसको छर बोल देते हैं, यानी समझण में आसानी हो जाए। छर अक्षर हमारे संत भाषा में, लेकिन इस भाषा में तोतला बोलना पड़ा है, थोड़ा कम समझ में आवा है, इसलिए हम सीधे बोलते हैं छर और अक्षर। तो यहाँ इसको इस भाषा में बोले सर और असर, सर अक्षर, ये शर ब्रह्म बोलते हैं, शर यानी अक्षर। ये दो भगवान है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। और क्षर सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इन दोनों के लोकों में क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। ये अक्षर ब्रह्म भी कहलाता है, अक्षर ब्रह्म भी कहलाता है। इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी बोल सकते हैं। पुरुष माने प्रभु, ब्रह्म माने भी प्रभु। और इनके लोक में सभी प्राणियों और इनके स्थूल शरीर तो नाशवान है, सर है, और आत्मा अविनाशी है। ये देखो अनुवाद इन्हीं का। इस संसार में नाशवान और अविनाशी, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार के प्रभु हैं। क्षर पुरुष कहो चाहे क्षर ब्रह्म कहो, दो प्रकार के प्रभु हैं, परमात्मा हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। यानी इनके लोक में ये इनके समेत भी इनके सब स्थूल शरीर तो ये नाशवान है। जीवात्मा किससे की बिना मरती, गधे की, कुत्ते की, वो तो अलग बात है। आगे देखो 17वें में तीसरा परमात्मा बताया है, परम अक्षर ब्रह्म। क्या कहा है? उत्तम पुरुष तो अन्य, पुरुष माने परमात्मा। इस संसार में अक्षर पुरुष, सर यानी सर पुरुष और अक्षर, नाशवान और अविनाशी, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। इस पुरुष को हम यहां भी लगा सकते हैं। दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष छोड़ दिया न लिख के, या भगवान लिखना था, प्रभु लिखना था, ब्रह्म लिखना था। दो प्रकार के ब्रह्म है। और वास्तव में 17वें श्लोक में कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो श्रेष्ठ प्रभु अविनाशी परमात्मा तो ऊपर वाले दोनों से कोई और है। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में 3 में बताया है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोक त्रयम्, जो तीनों लोकों में आविश्य विभर्ति प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी, ईश्वर माने सबका मालिक। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। उत्तम प्रभु ऊपर वालों से कोई न्यारा ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके, यानी वो यहाँ आता है प्रभु, और सबका धारण पोषण करता है, यानी सबको यथार्थ ज्ञान और सत भक्ति से परिपूर्ण करता है। उनका पालन पोषण और अपनी तरफ से अलग से धन देकर उनका पोषण करता अपने कोटे से। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपने आत्माओं, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये उत्तम पुरुष नहीं है, ये श्रेष्ठ प्रभु नहीं है। इसलिए 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के गीता जी में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो परमात्मा कहते हैं, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है।
आगे आगे ना फिर इसमें एक उल्धा देंगे आपको, थोड़ा बताना पड़ेगा 15 में जाके 18वें श्लोक में ये क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि मुझे लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम मानते हैं, क्योंकि जितने प्राणी मेरे किस ब्रह्मांड में उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे थोड़ा श्रेष्ठ हूं, उनसे मैं प्रभावशाली हूं, इसलिए लोक वेद में मुझे उत्तम पुरुषोत्तम कहते हैं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, क्योंकि वो तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो तो कोई और है। और ये क्या कहता, मुझे तो लोक वेद है सुना सुनाया ज्ञान जो सच्चा नहीं हो, लोक वेद अक्षेत्रीय ज्ञान, उसमें मुझे परमात्मा कहते हैं। जैसे ये दास हम सभी पहले लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मानते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है ऐसा मानते थे। अब ये तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें दिखाई दिया कि ये नासवान है, अविनाशी नहीं है। तो लोक वेद से हम इनको अजरो अमर मानते थे, सर्वेश्वर मानते थे, मृत्युंजय मानते थे, कालज्ञ मानते थे। ऐसे ही गीता ज्ञानदाता कहता है मुझे लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे तगड़ा हूं, उनका कंट्रोलर हूं। ये देखो 15 में जाएगा 18वां श्लोक, 17वां आपने पढ़ लिया। यस्मात् सर्वम अतीतः अहम अक्षरात् अपीत उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे, अस्मि माने इस मेरे वाले लोक, मेरे लोके वेदे, लोक वेद में प्राच्य प्राथित पुरुषोत्तम, क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में, लोक वेद में, ये लोके वेदे यानी लोक वेद में दंत कथाओं के आधार पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इसका ये अर्थ बना, अर्थ इन्होंने गलत किया थोड़ा सा। अब ये क्या कह रहा है कि जो मेरे अंतर्गत चाहे तो ये स्थूल शरीरधारी प्राणी है चाहे जीवात्मा है, इनसे मैं उत्तम हूँ, इसलिए लोक वेद से आधार पर मन पुरुषोत्तम कहे मैं प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लेकिन 15 में जाके 17वें श्लोक में बता दिया उत्तम पुरुष का कोई और है और वही अविनाशी परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रसंग चल रहा था धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा इन सब से कहिए एक राम नियारा। यही कथा जग जीव सुनावो सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई।